लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और दीगर मरहलों के लिए भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। तमाम सियासी लीडरान भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं, आवाम अपने मुद्दे सामने रख रही है। इसी सिलसिले में सलाम टीवी की टीम पहुंची है अमेठी और जाना है वहां की आवाम का रुख। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सैयद मुबशिर। ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश का हर वो लोकसभा क्षेत्र जहां मुद्दे हैं, जहां पर आज भी मुद्दों की बात होती है। हालांकि देश के बड़े बड़े नेताओं के मंच से मुद्दे गायब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता चाहती है कि बात मुद्दों पर हो। तो आज हम इसीलिए पहुंचे हैं, कौन होगा 24 का सरदार और ख़ास तौर पर क्या है मुसलमानों के मन में, ये जानने के लिए अमेठी ये वो हॉट सीट है जिसको लेकर देश की राजनीति में उथल पुथल भी होना लाजमी है। यानी पिछली बार राहुल गांधी यहां से हार गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने क्या कुछ किया और क्या कुछ होना बाकी है, या क्या यहां की जनता सोचती है। आइए एक बार जनता से ही मुखातिब होते हैं और जानते हैं कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसम सर। तो साहब एक बात बताओ, फिर इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करोगे? इस बार इस मुद्दे पे वोट करेंगे, विकास मुद्दे पे। अच्छा जी, सिर्फ विकास और कोई मुद्दा नहीं है? और कोई मुद्दा नहीं, विकास मुद्दे पर। रोजगार वगैरह ये सब कोई मुद्दा कुछ नहीं, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी कहती है कि विकास तो मतलब इस टाइम हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों में नहीं हुआ जितना 10 सालों में हो गया। बुलाइए मोदी जी को, हमको गिनाए जो विकास हमने। मोदी जी तो मन से गिना ही रहे हैं। नहीं गिना में ना, कोई बीजेपी को बुला दो, मुझे गिना दे, 4 विकास गिना दे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान छोड़कर। अच्छा हाँ, सिर्फ इसी को विकास क्या आ रहा है? बस और कुछ नहीं उनके पास। तो फिर क्या लग रहा है, क्यों सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट विकास होगा? वोट पर नाम, विकास वोट पे देंगे हम लोग वोट। अच्छा, यहाँ पर कितने सरकारी स्कूल कितने अमेठी में? सरकारी स्कूल, अगर स्कूल न होते ना तो आज हम लोगों को जो है शौचालय में वोट देने जाना पड़ता जो है। अगर कांग्रेस स्कूल न बनवाते तो हम लोग शौचालय में, उनके शौचालय दिए हुए स्कूल वही वोट। शौचालय तो मिले है ना? तो क्या उसी में फिर हम बता तो रहे, अगर सरकारी स्कूल ना होते तो हम लोगों को शौचालय में वोट देने जाना पड़ता जो है। गजब अमेठी के लोगों को जिस तरीके कहा जाता है ना कि बोलने में पीछे नहीं होते, स्कूल ना बने होते तो शौचालय में वोट देने जा रहे होते। शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार ये बहुत अहम मुद्दे हैं क्योंकि ये आम इंसान से जुड़े हुए हैं। कुछ और लोग हैं और खासतौर पर युवा हैं मेरे साथ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है। हाँ। मैं हैदरगढ़ तहसील और जिला बाराबंकी से हूँ। अच्छा, मैं जा रहा करते क्या है? मैं करता हूँ बेल्सन हॉस्पिटल में एक सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, लेकिन आज मैंने 5 साल के अंदर ये देखा है कि भाजपा सरकार में ओनली सिर्फ बेरोजगारी है। अच्छा, जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। अच्छा, आज हमारे कांग्रेस क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मुझे बताओ। हुआ ये है कि मेरे बचपन में माता पिता गुजर गए थे। मेरे पास में ये सर्टिफिकेट रखा हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूँ। मैं अभी भी हैदरगढ़ से आया हूँ, मैं मौसी के यहाँ रह रहा हूँ और मैं बेदखल हूँ घर से। क्यों बेदखल क्यों? घर वालों ने कर दिया था कैसे? घर वालों ने नहीं किया है। हाँ। माँ बाप बचपन में गुजर गए। मेरे 2 भाई हैं, सोहन सिंह और मोहन सिंह। लेकिन ये योगी और मोदी की सरकार में मुझे जो पट्टे की जमीन मिली थी वो मेरी हड़प ली गई है। किसने हड़प ली? मोदी सरकार ने। सरकार ने ले ली वापस? बिल्कुल वापस ले तो कोई लिया। मुआवजा तो दिया होगा ना? कुछ नहीं मुआवजा दिया है। मैं किस चीज के लिए? कह रहा हूँ, किस चीज के लिए लिया है? कहाँ? इसलिए कहा है कि वो जमीन आबादी है, वो सरकारी है। अच्छा। और जबकि हमारी आज से 1988 में मेरी माँ गुजरी थी, जब इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के सरकार में मुझे पट्टा मिला था। कितने साल का पट्टा था वो मेरा आजीवन पट्टा था। अच्छा, मेरा आजीवन पट्टा था। माता मेरी नसबंदी के ऑपरेशन में गुजरी है। अच्छा, लेकिन ये योगी की सरकार ने वो मेरा पट्टा हड़प लिया है। तो मैं कैसे बात करूं योगी सरकार की? आज तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे मोहन? मैं बात करूंगा, अगर मैं मरते दम तक, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगा। मैं जात बिरादरी की बात नहीं करता हूं, हम सब एक भाई हैं। ऊपर वाले ने एक जन्म दिया है, वो भी एक इंसान का जन्म दिया है, ना कि कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई। बढ़िया बात, ये बहुत बढ़िया बात कही है मोहन ने। शायद ये बात बड़े नेताओं को समझने की जरूरत, नेताओं को समझना इसलिए चाहिए क्योंकि जो धर्म, जाति, संप्रदाय की बात मंचों से हो रही है, आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। मोहन हो या लाल मियां हो, दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है, इंसान दोनों एक। आजीवन पट्टा जिसको मिला हो, पट्टा यानी एक रजिस्ट्री के तौर पर सरकार की तरफ से कुछ जमीन आपको दी जाती है जो आजीवन आपके पास रहती है। तो ये चीजें
क्या आप आज पेपर भी साथ नहीं, लेके घूम रहे हैं? मैं पेपर सारे आज भी अपने ये फाइल लेकर के घूम रहा हूँ हैदरगढ़ तहसील और कोतवाली थाना के अंदर। क्या बोला उन्होंने फिर? उन्होंने यही बोला है कि ये भारत सरकार की जमीन है और भारत सरकार को ही जाएगी। तो मेरे मतलब मुंह इसमें बताया नहीं गया कि इसमें ये पट्टा दे दिया गया। उन्होंने यही सरकार कहा का है। कोई प्रोजेक्ट है क्या वहाँ पे? उन्होंने प्रोजेक्ट यही कहा कि जब इंदिरा गांधी ने आपको जो है पट्टा किया था तब कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, आज ये मोदी ने ऐसा क्यों किया है? मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं फिर भी पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है? हम अनाथ हैं, गरीब हैं, लेकिन लाचार नहीं है। बहुत बड़ी बात एक तरीके से है कि अनाथ होना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मोहन जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं अमेठी में, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, मुद्दों पर किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सबसे अहम चीज़ है। इस बार 24 में क्या मन है, फिर किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? मुद्दों के आधार पे होगा, इसलिए कि हमारा यहाँ का इन्होंने का बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे रेलवे स्टेशन में सारी ट्रेनें वो यहाँ रुका करती थी। अच्छा, चाहे लखनऊ मेल तक का जो है हम लोग यहीं से जो है वो हो जाता था। अच्छा। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। जब से ये लोग आए हैं सारा रिजर्वेशन हमारा ख़त्म कर दिया और हमारे यहाँ का हर चीज़ जो है इन्होंने ख़त्म कर दी। तो हम लोग ये चाहते हैं, पहले इन्होंने स्टेशन से टिकट हुआ करता था, रिजर्वेशन का होता था, अब नहीं होता है वो। अब नहीं होता और ना ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। तो यहाँ से यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, क्योंकि साल 2011 में मैं एक बार इन्होंने आया था, तब यहाँ पर स्टेशन बहुत छोटा सा स्टेशन था, लेकिन रिजर्वेशन काउंटर ज़रूर था। यानी आप जाइए स्टेशन मास्टर से बोलिए, आपको रिजर्वेशन होता था। तो यहाँ का कुछ कोटा होता था, शायद अगर मैं गलत तो नहीं हूँ, कोटा होता था ना? कोटा होता था जी। तो उस कोटे से आपको यहाँ टिकट मिल जाती है। अब वो कोटा खत्म कर दिया गया, यानी अब यहाँ से रिजर्वेशन नहीं होगा। कराना है तो लखनऊ कराए, कर 10 साल से खत्म है ये। तो ये दिक्कत मेन यहाँ पर जो है वो सबसे अहम बात। हालांकि अगर रिजर्वेशन होगा तो पैसे सरकार की जेब में ही जाएंगे, लेकिन क्यों खत्म किया गया वो सरकार जाने। आप ये अब बताइए क्या काम हुआ और क्या और होना है? ये तो तुम्हारे सामने सड़क बन रही है जो कि कभी आज तक इन्होंना से महाराजगंज तक हमेशा ही टूटी फूटी रहती थी। अच्छा, ठीक है, ये सड़क बन गई। ये अमेठी से, अमेठी में राहुल गांधी सांसद थे, रायबरेली में सोनिया गांधी उनकी मां सांसद थी। जगदीशपुर से रायबरेली तक कभी नहीं वो रास्ता कभी दुरुस्त नहीं हुआ। 8 लाइन का हाईवे बन गया है। चाहे इसमें टोल वसूला जाने लगा आपकी सरकार में। अभी बोला 2 काम। तीसरा काम, जगदीशपुर से फैजाबाद तक का 4 लाइन सड़क बन चुकी है। केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजना, वही गिनवा रहा हूँ। सैनिक स्कूल खुल गया अमेठी में, दीदी स्मृति ईरानी के देन है। अच्छा, जितना जगदीशपुर में देखिए, सैनिक स्कूल पहले से था? क्या सैनिक स्कूल तो जो है नहीं सैनिक स्कूल अभी बना है। और बता रहे स्कूल की बात कर रहे हैं, पहले से था? हैं, कठौरा में कृषि विज्ञान भवन अभी इसी 10 साल के अंदर स्मृति ईरानी ने बनवाया है। ठीक है। महिला डिग्री कॉलेज मालविका के सामने बन के तैयार हो गया है। ठीक है। हर चौराहा, कोई ऐसा चौराहा जगदीशपुर विधानसभा में जहाँ हाई मास्क लाइट ना लगी हो। ठीक है ना। और सड़क का तो जाल बिछ गया। चाहे आप इधर से इन्होना से सुकुल बाजार, जगदीशपुर से सुकुल बाजार, जगदीशपुर से फैजाबाद, जगदीशपुर से रायबरेली, इन्होना से महाराजगंज, ये सब अभी नई सड़क बनी है। कोयलारा 4 नंबर से कोयलारा, जाफरगंज मंडी से, अभी कर रहे हैं। जाफरगंज मंडी से लेकर के मत करो रिकॉर्ड, मत करो। यहाँ तक जितनी सड़क बनी है सब दीदी स्मृति ईरानी की देन है। ये सिर्फ 5 सालों में हुआ है सारा? 5 साल में हुआ। सिर्फ उससे पहले कोई काम नहीं हुआ था? नहीं हुआ। अगर 5 साल में काम ना हुआ होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली ना भाग जाते। मेरी ये कहने का मतलब है कि जब आज से 5 साल पहले, ठीक है ना, यहाँ पर राहुल गांधी का कांग्रेस का चलता था, हमारे बाराबंकी में भी, मैं आज भी लिखित दे रहा हूँ कि 99.5% कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, बीजेपी बिल्कुल नहीं है। नहीं इतना सारा काम तो गिनवा दिया। क्या काम करवाया है? क्या काम करवाया है? गिनवाया तो इतना सारा किसने? बीजेपी ने क्या करवाया है? मैं साक्षात प्रमाण लेके चल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विकास जी। क्या इन्होंने जो काम गिनवाए सही हुए काम? ये सब कांग्रेस की देन है। माननीय सांसद जी, यहाँ जो कंपनियां चल रही थी, माननीय सांसद जी जो फैक्ट्रियां चल रही थी यहाँ बंद करवाने का कार्य किया है। और
जो माननीय सांसद जी खाली लखनऊ आती थी, लखनऊ से वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाती थी, अन्यथा कोई गांव ग्राम में नहीं गई। हमारा ग्राम सभा इतना बड़ा है, माननीय सांसद जी ने सिंहपुर ब्लॉक में एक भी कोई कार्य नहीं करवाया है। तो इतने सारे काम तो गिनवा, कोई काम नहीं है। और गिनवा रहे हैं। आज तक अमेठी में राहुल गांधी थे, लेकिन जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन नहीं थी। अच्छा, अब आ गई। सिटी स्कैन लग गई। अब छोटा सा एक काम और बता रहा हूँ, हमारे जगदीशपुर सीएससी में, जगदीशपुर छोटी सी सीएससी में सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड जगदीशपुर में लग गया है। ऑक्सीजन प्लांट लग गया सीएससी जगदीशपुर सीएससी अस्पताल में। कब लगा ये लगा आपकी कोरोना काल में लगा है। और उसके बाद में यही तिलोई में महाविद्यालय बन गया है, ड्रामा सेंटर जगदीशपुर में बन गया है। कितना विकास लेना चाह रहे हो 5 साल? भैया अभी हमारे एक मित्र को कुत्ते ने काट लिया था, वहाँ इंजेक्शन नहीं थी। हमारी लाइव वीडियो देख लेना आप, वहाँ डॉक्टर साहब इंजेक्शन बाहर से गरीब जनता से मंगवाते हैं। हम अपना परिचय नहीं बताए तो हमारा सम्मान नहीं किया, जब परिचय बताए तो सम्मान कुर्सी दिया, अन्यथा इंजेक्शन लगवाए। उन्होंने बोला कि है ही नहीं है, पहले परिचय नहीं बताए थे। दवा नहीं है अस्पताल में, दवा ही नहीं। महाराज भी कह रहे बिल्डिंग खाली करने जाएगा, दवा नहीं होगा। ये सब राजनीति है। नहीं तो हमें अगर भैया राजनीति कोई अकेले गुरु आप ही नहीं कर रहे हो तो सब करेंगे। दवा ना होती, अगर सब कमियां थी तो अमेठी छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली नहीं भाग जाते। तो दवा की वजह और भी लोग हैं, मैं बात कर ले एक मिनट अरे एक मिनट यार, एक मिनट क्या नाम क्या है? मेरा नाम आदिल लतीफ है। आदिल साहब करते क्या पहले ये बताओ। मैं ग्रामीण हूँ, कृषि मेरा जानवर पालने का मवेशी पालता हूँ। और वो मवेशी जो मैं पहले बेच देता था, अब मुझसे 6 महीने दूध पिलाने के बाद गौरक्षकों द्वारा, इन्हीं सब गौरक्षकों द्वारा छुड़वा दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद 6 महीने मेरा ही फसल चर कर जब वो 1 क्विंटल की होती है, तो आपको पता है ना कि चंदवा कहाँ से आया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का। अच्छा, गौ हत्यारों ने चंदा दिया है इनको। ये अच्छा, इतने सारे विकास के काम बता रहे हैं। गौ की तस्करी करने वाले, गौ की मीट को बेचने वालों ने चंदा लिया है इन्होंने उससे, और वो हम किसानों का गौ थे, वो गौवंशी जो थे हमारे किसानों के थे। 6 महीने हमने दूध पिलाया अपना, 6 महीने अपनी फसल चरवाई। उसके बाद 1 क्विंटल का जब वजन हुआ तो अपने हबीबी को बेचते रहे। कितना ज्यादा का अब बताइए। पिछले 10 सालों में इन्होंने मुद्दे से भटकाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान किया है, गोबर किया है इन्होंने, मंगलसूत्र किया है, भैंस किया है इन्होंने, और क्या किया, रोया है जनता के सामने। और क्या किया है बताइए। गोबर से सोना निकालना। राहुल गांधी, अगर मैं कहता हूँ राहुल गांधी छोड़िए, एक आम नागरिक से डिबेट करें आप। राहुल गांधी जो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना कि डिबेट करिए, अगर आप मोदी जी के बहुत चाहते हैं, उनको जानने वाले हैं, तो उनकी डिबेट करवाइए ना। खुली चुनौती है नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को डिबेट के लिए ऑफर किया गया है, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री हमेशा जनता के सामने डिबेट देते हैं। पत्रकार महोदय, आप ही लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे सवाल पूछते हैं, आप आम काट के खाएंगे कि चूस के खाएंगे? ये नाले से गैस निकालने की बात करते हैं, ये गोबर से सोना निकालने की बात करते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग। मेरे प्रधानमंत्री आलू सोना बनाने काम नहीं करते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये हाके हुए लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितना पढ़ाई किया हुआ है। क्या है इस बार मन में और किन मुद्दों के आधार पर करेंगे? कांग्रेस जिंदाबाद। ऐसा क्यों? हमारा नेता वो पुराना है, आज का थोड़ा है। अच्छा, और क्या, गरीबों का हम लोग पैदा भी नहीं हुए जब का कांग्रेस है, आज का नहीं है। मुद्दों की बात कर रहे थे, मुद्दों पे किस तरीके से बोल? कांग्रेस का इतना कोई नहीं किया। कोई नहीं है। ये कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं है, ये अपनी अपनी परसेप्शन हो सकती है, चीज हो सकता है, लेकिन सही तरीके से माना जाए, अगर देखा जाए, अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, और इसी कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि 5 साल में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सबके सामने है। नाराज़गी इस बात की है कि जो सांसद हैं वो मुलाकात नहीं करती, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन दूसरी सबसे अहम चीज़ ये भी है कि डेवलपमेंट के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर जनता अब सीधा सवाल करना चाहती है, और चाहती है कि जो मुद्दे आम जिंदगियों से जुड़े हैं उन पर बात हो, ना कि हिंदू मुसलमान हो या धार्मिक बात चीज़ है। और भी कई सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एसबी राय नाम है। भाई साहब, क्या करते हैं आप? जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं आप? अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है या अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में है। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे? मुद्दे की बात कीजिए, कोई पार्टी नेता की बात नहीं करनी। विकास की बात होती है। हाँ बिल्कुल, विकास की बात होती है। विकास के ऊपर, बस। विकास के बाद
पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ, एग्री है उससे या बिल्कुल विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या हुआ आपके नजर? तो आप तो डॉक्टर हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म हुआ? विकास हुआ, बिल्कुल बिल्कुल रिफॉर्म हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ या है। तो करो हॉस्पिटल बन गया, दवाई नहीं है हॉस्पिटल में। कहाँ पे? किस हॉस्पिटल में दवाई नहीं है? दवाई तो सब जगह मिल रही है। लोहिया में जो पर्चा 1 रुपए का बनता था, आज वो 100 रुपए का बनने लगा है। अन्यथा सिंहपुर चले जाओ, 50 काम हमने गिनवाया है, ठीक है। जो लोहिया अस्पताल में 50 काम हमने गिनवाया है चैलेंज के साथ। भैया आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री है, सब जगह पे हो रहा है। पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरे देश के लिए पूरे देश के लिए है, बिल्कुल। और क्या? यहाँ अमेठी की बात कर रहा हूँ। अमेठी में बताया तो अमेठी में क्या ये नई योजना लागू है क्या? कोई काम नहीं हो गैस की सब जगह गैस मिली है सब लोगों को, हैं? गैस कनेक्शन मिले हैं, रोड का सब अभी देखिए चारों तरफ रोड बन रही है। भैया जी, जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं वो श्री राजीव गांधी की देन है, जहाँ रह रहे हैं इस समय जी। बेचल में कहाँ पे है? बेचल में है। हमारा यहाँ रहते हैं। कोरोना की एक इंजेक्शन बनवाई थी। किसने बनवाया था वो? क्या चीज? कब बना था? वो तो बीच कांग्रेस के जमाने अरे वो राजीव गांधी जी की देन है। आज आप कह रहे हो डेवलपमेंट डॉक्टर साहब। अरे एक मिनट किसी ने तो बनाया। अरे एक बात विकास की, चलिए अच्छी बात है विकास, आप वोट ही विकास के लिए करते हैं कि आपका एरिया का डेवलपमेंट हो, उसकी बात। चारों तरफ रोड बन रही, देख रहे हैं आप। चेचक और पोलियो का जो इंजेक्शन लगा था वो भी कांग्रेस ने लगाया था। वो गारंटी थी, ये बताइए ना। विकलांग होते इस समय भी तमाम तरह के वैक्सीन लग रहे हैं, वैक्सीन तो तमाम तरह के लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं वैक्सीन। वैक्सीन तो रेगुलर लग रहा है, कोरोना का वैक्सीन बना ही लगा ही सबको। हमको 13 रुपए किलो चीनी चाहिए। कंपनी ने डॉक्टर साहब वैक्सीन है सब वापस भी ले लिया। 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा। नहीं मिली। अरे 13 रुपए किलो बोला था, मिली आप? 13 रुपए किलो ना मैं लेता हूँ। पारुए के पास ये चलो ये चलिए। अच्छा 13 रुपए किलो मिलेगी? पहले हमारी बात गुरु तुम भी बहुत दूर की पहले बोल मेरी रहे बात हो। सुनिए। जनता उत्तर प्रदेश की और पूरे भारतवर्ष की एक चीज ये है, योगी जी से गुंडागर्दी खत्म हो गई। कहाँ गुंडाई? गुंडई पता नहीं कहाँ पहुँच गए। 500 साल का पुराना मुद्दा राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के पेड़ यार देखो ये बात मतलब मैंने पहले बोला कि धर्म की बात ना बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर आपको रोजगार दे देगा? धर्म नहीं है। कैसे धर्म है? कैसे धर्म है? कैसे धर्म है? करोड़ों लोगों का आस्था था उसमें। अलग चीज है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। वो अरे वो आस्था की बात है, उसकी बात नहीं कर। अभी आप ही कह रहे हो यार, मुझसे कह रहे हो आस्था कैसे? नहीं आस्था अगर जैसे सबका जैसे यहाँ पे 50,000 आदमी हैं, उनका आस्था है, उसका उस आस्था पे हम बात कह रहा हूँ धर्म का मामला है, उसको राजनीतिक तौर पर मत इस्तेमाल करो ना। विकास भी करेंगे। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना आस्था अलग चीज है। आप आस्था है उसका सम्मान है, लेकिन वो उसके नाम पर आप वोट मांगो दोगे खाली? मांगेंगे, हमने किया है 500 साल का। क्यों नहीं मांगेंगे? क्या ये कोर्ट जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है उसको अपनी जेब में रखते हैं? वो हमारा संविधान है, उस मार्फत से वो मंदिर बनी, और जहाँ वो मंदिर बनी वो हमारा सबका आस्था है। अन्यथा हमारे पैसे अन्यथा जो वहाँ मंदिर जाओ तो 600 रुपए टिकट लगने लगा है, और जो वहाँ स्टैंड हुआ है वो गुजराती भाई का स्टैंड हुआ है, और जो वहाँ ग्रामीण लोग मिठाई बेचते थे लड्डू वड्डू वो वहाँ की कंपनियां बेचने लगे, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। ये नहीं पता बताएंगे ये यही मंदिर पे राहुल गांधी कांग्रेस पूरी मंदिर के खिलाफ वकील खड़ा करते थे। राजीव गांधी जी ने ताला मंदिर के खिलाफ वकील करते थे। मोदी जी ने ये कहा था कि इतना भ्रष्टाचार हुआ कि काला धन आ जाएगा, सबके 15-15 लाख रुपए बांटने में आएगा। 5 किलो यूरिया चाहिए। क्यों नहीं फिर ला रहे हैं? अभी झारखंड में नहीं करा है, अभी 5 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? यहाँ की बात एक मिनट, ये जनता ही है, साफ तौर पर मुद्दों की बात होती है, लेकिन जनता आपसी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इसको कि भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जड़ खाती हैं, यानी आपस में टकराव भी होता है। लेकिन अमेठी में किस तरीके का विकास हुआ, कैसा हुआ, वो हमने भी देखा, और क्या नहीं हुआ वो भी देखा, और क्या होना है वो भी देख रहे हैं, पता चल रहा है। लेकिन जनता के मन में क्या है ये सबसे अहम चीज़ है और समझने वाली बात। युवाओं की जिम्मेदारी जिस तरीके से है उसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ना भी है, यानी 24 का सरदार अमेठी से कौन होगा जनता तय करेगी, लेकिन युवाओं के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। क्या करते हैं आप? क्या नाम, क्या करते हैं? मोहम्मद आलम। क्या करते हैं आप?
मैं व्यवसाय करता हूँ। व्यवसाय अपना व्यवसाय जी। इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे और क्या है खास तौर पर? मैं सर यहाँ का निवासी नहीं, मुजफ्फरनगर निवासी हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर। फर्स्ट फेज में वोटिंग कराया हूँ। अच्छा, कराए हो आप? मैं वोटिंग कराया हूँ। तो किस आधार पे किया है? चलो ये मैंने विकास का आधार वोट किया है। विकास जी। मतलब होगा या कैसा है बदलाव? हमारे यहाँ एक कहावत है, जब पश्चिम से हवा चलती है ना तो पूरब तो सफाया कर देती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब पश्चिम से हवा चलती है, पश्चिम से हवा चली, पश्चिम से हवा चल चुकी है। इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है और सरकार बन के रहेगी गठबंधन। ये तो वक्त बताएगा। 4 जून को तस्वीर साफ होगी, क्या वाकई इंडिया गठबंधन या फिर दोबारा से एक बार मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन वक्त इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और कहीं ना कहीं राजनीति का राजनीतिकरण जिस तरीके से हुआ है उससे भी आम जनता अब समझने लगी है। इसलिए अब बात करती है मुद्दों की, बात करती है विकास की, बात करती है शिक्षा की, क्योंकि आज हर उस शख्स की ज़रूरत है जिसको आने वाले दिनों में अपने परिवार को या फिर अपने उस सड़क को आगे सफ़र को बढ़ाना है जिससे कहीं ना कहीं भविष्य को उज्जवल होते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल अमेठी से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले सफर में आपको एक नई लोकसभा से रूबरू करवाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में।